हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दें। अब स्थानीय नीति की बात कर लें, 1932 की बात कर रहे हैं, यहां पर तो सर्वसम्मति से पास, लेकिन बाहर मीडिया के सामने बिल्कुल आग उगलना, उसके विपरीत आचरण और जाकर के महामहिम को कन्ना फूसी करके सारी चीजों को वापस कर दे। मैं नहीं कहता कि इन 4 सालों में इस राज्य के सभी समस्याओं का समाधान हुआ हो, लेकिन ये बात जरूर है और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे विपक्ष के लोगों के 3 सदस्यों को निलंबित होने की इनको तकलीफ है, लेकिन देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मंदिर के अंदर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी तो 3.25 करोड़ लोगों की यहां बात कर रहे हैं, वहां तो लगभग 21 करोड़ से अधिक 21.5 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि को सदन से बाहर कर। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी में ये राज्य अलग हुआ और मुझे लगता है कि 20 वर्ष नहीं, 19 वर्ष नहीं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे अधिक सरकार चलाने का मौका मिला और इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई सारी चुनौतियां भी देखी, क्योंकि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज्य बद से बदतर हो गया है। और इसके साथ साथ सरकार को डराने का, धमकाने का, अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यों को बाधित करने के निरंतर प्रयास है। इसीलिए मैंने ये स्लोगन पहले पढ़ा कि आप लोग चिंता मत कीजिए। आज हमारे विपक्ष के लोगों के 3 सदस्यों को निलंबित होने की इनको तकलीफ है, लेकिन देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मंदिर के अंदर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी तो 3.25 करोड़ लोगों की यहां बात कर रहे हैं, वहां तो लगभग 21 करोड़ से अधिक 21.5 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि को सदन से बाहर कर। अब स्थानीय नीति की बात कर लें, 1932 की बात कर रहे हैं, यहां पर तो सर्वसम्मति से पास, लेकिन बाहर मीडिया के सामने बिल्कुल आग उगलना, उसके विपरीत आचरण और जाकर के महामहिम को कन्ना फूसी करके सारी चीजों को वापस कर दे कि इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को इन लोगों ने क्या दिया। अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसी चीजें नहीं बता सकते अध्यक्ष महोदय जिससे इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के तकलीफों को, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। मैं नहीं कहता कि इन 4 सालों में इस राज्य के सभी समस्याओं का समाधान हुआ हो, लेकिन ये बात जरूर है और इस
लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जब राज्य जन्म लिया, इस जन्म नवजात झारखंड का जो इन लोगों ने हश्र किया, उस नवजात झारखंड को बचाने का काम इस सरकार ने किया। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सिर्फ मजदूर पैदा करने वाला राज्य भविष्य में एक नई उपाधि के साथ खड़ा दिखता। और कहीं ना कहीं आज भी इस बात का एहसास और इस बात का मलाल हम माननीय सदस्यों को है। कई लोग, कई जिले में लोग हैं, यहाँ पर विधायक लोग हैं कई जिलों के, जहां से बड़े पैमाने पे लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। पलायन का मतलब है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आप मूलभूत झारखंड में कम से कम इनकी जो कार्यशैली है, इसको लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, बहुत अच्छी तरीके से पहचाना है और इनके छल प्रपंचों को भी बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया है। इसलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी बातें को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि अब सुनने वाला ही नहीं है तो फिर बोल के भी क्या फायदा है। यहाँ तो बैठे लोग तो सभी लोग, उनको आईना दिखाने का काम हमारे सदस्यों ने किया ही है और मुख्य रूप से अब फाइनल टच हम लोग देने वाले थे, लेकिन बेचारे उनको पता था ये अपने आचरण के अनुरूप वो अपने व्यवहार में है। और ये दो तीन लोगों की जो ये हुई है सदन में कार्रवाई हुई है, ये चाहते थे, अब भी देख रहे थे इनके आचरणों को। इतने देर में तो अगर लोकसभा राज्यसभा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने तो फिर भी काफी धैर्य रखा अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी इस सदन को चलाने का जो आपके पास क्षमता है, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली जैसे शहरों में लोकसभा राज्यसभा में इस तरीके से सदन को चलने की स्थिति है। अलग अलग बातें हैं अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, हमारे आने वाली पीढ़ी, उनके लिए अध्यक्ष महोदय यहाँ की गरीबी की स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय। और इस आलम में लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में। हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना लाया अध्यक्ष महोदय। आज के दिन में 8 लाख बच्चियों को लगभग हम लोगों ने जोड़ा है। आकलन के अनुरूप जो हमें पहले समझ में आया, लेकिन पता चला कि यहाँ पर बच्चियों की संख्या अधिक है, तो हम लोगों ने 2 बच्चियों का जो राइडर लगाया था, उस राइडर को भी अब हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब घर में 3-4 बच्ची भी होगी, सभी को सावित्रीबाई फुले योजना। और तो और जब 11वीं, 12वीं, 10वीं में बच्चे पढ़ेंगे, इन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी देंगे अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ का गरीब का बच्चा किसी भी तरीके से यहाँ का कोई डिग्री कोर्स कर ले, बहुत बड़ी बात यही उसके लिए, या बीए डीएड कर लेगा, कोई ग्रेजुएशन कर लेगा, या पॉलिटेक्निक करके बेचारा अपना भटकता रहता है। आज उससे 4 कदम आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्ड देने का निर्णय किया है कि अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार कुछ भी पढ़ना चाहे, उसके लिए 15 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता भी सरकार उसको दिलवाती है। और कोई बंधक नहीं, उसमें किसी भी तरीके का कोई, उसको ना बंधक रखना है, ना जमीन गिरवी रखनी है, ना जानवर बेचना है।
तो अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से, और तब तक जब तक उसकी डिग्री पूरी नहीं होगी और उसको सरकार को भी पैसे वापस नहीं करने। तो ये सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। अभी एक एक करके बोलूंगा तो बहुत सारी बातें। अभी कल ही मैं किसी खबर में पढ़ा, इन लोगों ने अग्निवीर जो विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले नौजवान मिलिट्री में, आर्मी में अधिक जाना पसंद करते थे, अग्निवीर पर एक कोई किताब लिख रहे हैं जो मुख्य पूर्व सेना अध्यक्ष। बड़ा ही भयावह और बड़ा ही दर्दनाक स्थिति अग्निवीर की। 4 साल के लिए मात्र नौकरी, शॉर्ट सर्विसेज है इनके, और इसमें इन लोगों ने तो बड़ा तरीके से सेना को आगे करके अपना चेहरा छुपाने का प्रयास किया। और सेना अध्यक्ष ने उस किताब के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से इस अग्निवीर के बारे में पूरी चीजें लिखी हैं कि किस तरीके से उनको अग्निवीर का ये योजना थोपा गया। ये योजना किसी भी सेना का नहीं था। और तो और मुझे जहां तक जानकारी उस किताब में लिखा है कि वो अग्निवीर में जो चयनित नौजवान है उनको 20,000 रुपया महीना देने की सरकार की मंशा थी। वो तो सेना अध्यक्षों ने झगड़ा किया, लड़ाई लड़ी वहां पर। थोड़ा ये क्या बात है भाई, वायु सेना, नौसेना, थल सेना के लोग, कि हमारा काम इतना स्किल्ड है, इतना महत्वपूर्ण है, उसमें मात्र 20,000, इसमें तो काम चले नहीं। उससे अच्छा दिहाड़ी मजदूर रख लो। तब जाकर के 30,000 रुपए के लगभग हुआ है इनके विरोध करने के बाद। तो कई सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम झारखंड पर देख रहे हैं, पूरे देश पर भी चीजें नजर, चूंकि राज्य के नौजवान देश में भी अपना योगदान देते हैं, देश के अलग अलग कोने में भी रोजगार करते हैं और राज्य में भी रोजगार करते हैं। और हमने अभी भी कहा है, अभी हाल में ही कहा कि हम लोग का अभी कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा, और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.